महाभारत में शौर्य का प्रतिरूप अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र था श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा। इनकी माता थी। वह बालक बड़ा होनहार था। अपने पिता के सारे गुण उसमें विद्यमान थे। स्वभाव का बड़ा क्रोधी था और डरता तो किसी से इससे जाना ही नहीं था कि इसी निर्भयता और क्रोधी स्वभाव के कारण इसका नाम अभि अर्थात निर्भय, मन्यु अर्थात क्रोधी, अभिमन्यु पड़ा था। अर्जुन ने धनुर्वेद का सारा ज्ञान इसको दिया था। अन्य अस्त्र शस्त्र चलाना भी इसने सीख लिया था। पराक्रम में यह किसी वीर से कम नहीं था। 16 वर्ष की अवस्था में ही अच्छे सेनानियों को चुनौती देने की शक्ति और सामर्थ्य इसमें थी। उसकी मुखाकृति और शरीर का डील डोल भी असाधारण योद्धा का सा था। वृषभ के समान ऊंचे और भरे हुए कंधे थे। उभरा वक्ष स्थल था और आंखों में एक जोश था। महाभारत का भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। पितामह धराशायी हो चुके थे। उनके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का सेनापतित्व संभाला था। अर्जुन पूरे पराक्रम के साथ युद्ध कर रहा था। प्रचंड अग्नि के समान वह बाणों की वर्षा करके गौरव सेना को विचलित कर रहा था। द्रोणाचार्य कितना भी प्रयत्न करके अर्जुन के इस वेग को नहीं रोक पा रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था मानो पांडव कौरवों को कुछ ही क्षणों में परास्त कर डालेंगे। प्रातः काल युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण अपना पंचजन्य फूंकते उसी क्षण अर्जुन के बाणों से कौरव सेना में हाहाकार मचने लगता। संध्या तक यही विनाश चलता रहता। दुर्योधन ने इससे चिंतित होकर द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, यदि पांडवों की इस गति को नहीं रोका गया तो कौरव सेना किसी भी क्षण विचलित होकर युद्ध भूमि से भाग खड़ी होगी। अतः कोई ऐसा उपाय करिए जिससे पांडवों की इस बढ़ती शक्ति को रोका जाए और अर्जुन के सारे प्रयत्नों को निष्फल किया जाए। दुर्योधन के इस प्रकार चिंतित देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने किसी प्रकार अर्जुन को युद्ध भूमि से हटा देने का उपाय सोचा। दुर्योधन के कहने से संसपक्तों ने कुरुक्षेत्र से दूर अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। अर्जुन उनसे लड़ने को चला गया। उसके पीछे से द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर के पास संवाद भिजवाया कि या तो पांडव आकर कौरव सेना के इस चक्रव्यूह को तोड़े अपना पराजय स्वीकार करें। जब संवाद युधिष्ठिर के पास पहुंचा तो वे बड़े चिंतित में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह को तोड़ना कोई पांडव नहीं जानता था। अर्जुन बहुत दूर संसपक्तों से युद्ध कर रहा था। चक्रव्यूह तोड़ने में अपने आप को असमर्थ देखकर पांडवों की शिविर में त्राही त्राही मच उठी थी। युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न आदि कितने द्वार को वह तोड़ता चला जा रहा था। कौरवों के महारथियों ने उस वीर बालक को दबाने का कितना ही प्रयास किया, लेकिन वो किसी प्रकार भी उसे अपने वश में नहीं कर पाए। उसके तीक्ष्ण बाणों के मार उसे व्याकुल होकर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, अर्जुन का वह वीर बालक चारों ओर विचर रहा है और हम कितना भी प्रयत्न कर ले इसकी भीषण गति को नहीं रोक पाते हैं। एक के बाद एक सभी द्वारकों को उसने तोड़ दिया है। यह तो अर्जुन के समान ही युद्ध कौशल और पराक्रमी निकला। अब तो पांडवों को किसी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कर्ण ने भी घबराकर द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुदेव, इस पराक्रमी बालक की गति देखकर तो मुझको भी आश्चर्य हो रहा है। इसके तीक्ष्ण बाण मेरे हृदय को व्याकुल कर रहे हैं। यह ठीक अपने पिता अर्जुन के समान ही है। यदि किसी प्रकार को इसको न रोका गया तो हमारी यह चाल व्यर्थ हो चली जाएगी। अतः किसी तरह से इसको चक्रव्यूह से जीवित निकलने नहीं देना चाहिए।
द्रोणाचार्य अभिमन्यु की वीरता देखकर कुछ क्षणों के लिए चिंता में डूबे रहे। अर्जुन के इस वीर पुत्र के कर्ण, दुशासन आदि महारथियों को पराजित कर दिया था और राक्षस अलबुंश को युद्ध भूमि में खदेड़ कर बृहद्वाल को तो जान से मार डाला था। दुर्योधन के सामने ही उसके बेटे लक्ष्मण को भी उसने मार डाला था। बड़े बड़े सूरवीर खड़े देखते रह गए और वह प्रचंड अग्नि की लपट की तरह सबको भस्म करता हुआ चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। जब कौरवों की सारे प्रयत्न निष्फल रहे तो उन्होंने छल से काम लेने की बात सोची। अलग अलग लड़कर कोई भी महारथी अभिमन्यु से नहीं जीत सकता था, इसीलिए उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्वल, शकुनी का चचेरा भाई कृतवर्मा और दुर्योधन आदि 6 महारथियों ने उसे घेर लिया और उस पर भीषण आक्रमण कर दिया। कर्ण ने अपने बाणों से उस बालक का धनुष काट डाला, भोज ने उसे घोड़ों को मार डाला और कृपाचार्य ने उसके पार्श्व रक्षकों के प्राण ले लिए। इस तरह अभिमन्यु पूरी तरह निहत्था हो गया, लेकिन फिर भी जो कुछ उसके हाथ में आया उससे ही वह शत्रुओं को विचलित करने लगा। थोड़ी ही देर में उसके हाथ में एक गदा आ गई। उसने कितने ही योद्धाओं को मार गिराया। दुशासन का बेटा उसके सामने आया, घोर संग्राम हुआ। अकेला अभिमन्यु 6 के सामने क्या करता। महारथियों ने अपने बाणों से उसके शरीर को छेद दिया। अब वो लड़ते लड़ते थक गया था। उसी समय दुशासन ने बेटे ने आकर उसके सिर पर गदा प्रहार किया, जिससे अर्जुन का वह वीर पुत्र उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा और सदा के लिए पृथ्वी से उठ नहीं पाया। उसके मरते ही कौरवों के दल में हर्षवर्धी ध्वनि उठने लगी। दुर्योधन और उसके सभी साथी इस निहत्थे बालक की मृत्यु पर फूले नहीं समाये। किसी को भी उसकी अन्याय से की गई हत्या पर तनिक भी खेद और पश्चाताप नहीं था। जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पांडव दल में पहुंचा तो युधिष्ठिर शोक से व्याकुल हो उठे। अर्जुन की अनुपस्थिति में उन्होंने उसके लाल को युद्ध भूमि में भेज दिया था। अब उनके आने पर वे उसको क्या उत्तर देंगे, इसका संताप उनके हृदय को व्याकुल कर रहा था। भीम भी अपने भतीजे की मृत्यु पर रोने लगा। वीर अभिमन्यु की मृत्यु से क्या संपतकों से युद्ध समाप्त करके जब अर्जुन वापस आया तो वह दुखपूर्ण समाचार सुनकर मूर्छित हो उठा और अभिमन्यु के लिए अर्ध स्वर से रुंदन करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे काफी धैर्य बंधाया, लेकिन अर्जुन का संताप किसी प्रकार से दूर नहीं हुआ। प्रतिशोध की आग उसके अंदर में धधकने लगी और जब तक जयरथ को मारकर उसने अपने बेटे के खून का बदला न ले लिया तब तक उसको संतोष नहीं आया। श्री कृष्ण को भी अभिमन्यु की मृत्यु पर कम दुख नहीं हुआ था, लेकिन वे तो योगी थे। बालकों की तरह रोना उन्हें नहीं आता था। प्रतिशोध की आग उनके अंदर भी जल रही थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिए बिना वो नहीं माने गए। अभिमन्यु की स्त्री का नाम उत्तरा था। वह मत्स्य नरेश विराट की पुत्री थी। अज्ञातवास के समय अर्जुन विराट के यहाँ उत्तरा को नाचने गाने की शिक्षा देते थे। बाद में विराट को सारा हाल मालूम हो गया था, इसलिए लोकापवाद के डर से वे अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के सिवा किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं करना चाहते थे। अर्जुन के स्वीकार न करने पर विराट ने उत्तरा का विवाह उसी के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया था। इन दोनों का विवाह बाल अवस्था में ही हो गया था। उस युग में बाल विवाह की प्रथा तो इतनी प्रचलित नहीं थी, लेकिन विवाह के पीछे राजनीतिक कारण निहित था। पांडवों को इसके पश्चात मत्स्य नरेश से हर प्रकार की सहायता मिल सकती थी। अपने पति की मृत्यु पर उत्तरा शोक से पागल हो उठी थी। श्री कृष्ण ने उसे कितना भी समझाया था, लेकिन फिर भी कितने ही दिनों तक
उसका रुदन एक क्षण को भी नहीं रुका था। वह उस समय गर्भवती थी। अताताई अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समूल नष्ट कर देने के लिए इस गर्भस्थ बालक का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन कृष्ण ने उसे रोक लिया था और इस प्रकार श्री कृष्ण ने ही पांडवों के कुल की रक्षा की निश्चित अवधि के पश्चात उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। चूँकि सभी कुछ क्षय हो जाने के पश्चात इस बालक का जन्म हुआ था, इसीलिए इसका नाम परीक्षित रखा गया। यही पांडवों की कुल परंपरा बढ़ाने वाला बना आगे। दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।